नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जितिन शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सीजीएल एग्जाम के बारे में, जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है। और कह लीजिए कि जो सबसे ट्रेंडिंग एग्जाम चल रहा है एसएससी जिसको कंडक्ट करवाती है वो है सीजीएल। तो जो सीजीएल एग्जाम है वो टॉप मोस्ट एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आपके सीएचएसएल वगैरह आते हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम आते हैं, सब इंस्पेक्टर के आते हैं, जीडी के आते हैं, सीएपीएफ के आते हैं और जूनियर इंजीनियर के। ये सारे एसएससी इन सभी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। तो बात करते हैं सीजीएल एग्जाम की। तो अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एसएससी की तरफ से कि किस एग्जाम को कौन से महीने में करवाया जाएगा और किस एग्जाम के फॉर्म किस महीने में निकलेंगे और आपको कब अप्लाई करना है उन फॉर्म्स के लिए। तो सीजीएल की भी डेट आ चुकी है। अब जो सीजीएल हमारा एग्जाम होता है उसमें हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल, कईयों के मन में ये रहता है कि सीजीएल एग्जाम जो होता है वो हम क्रैक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसानी से सीजीएल एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एकदम सही डायरेक्शन में है। तो आप आसानी से एसएससी का जो सीजीएल एग्जाम है उसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। बात करते हैं कि सीजीएल एग्जाम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपको होता है जीके जीएस जिसमें जीएस में आपके जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपके कंप्यूटर है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और जीके में आपकी जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में जैसे क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, ऐसे ही ओडिसी डांस की डांसर कौन है, ओडिसी डांस कौन अच्छे से करता है, कथक की कौन है, और ऐसे कुचिपुड़ी की कौन है। और ऐसे ही आपके बनते हैं कि सबसे पहले चांद पे कदम किसने रखा था। और पर अब ये क्वेश्चंस नहीं आते, अब थोड़ा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डेवलप हो चुका है, बदल चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीके जीएस है वो आता है एक तो इसमें, दूसरा है आपका रीजनिंग, तीसरा आपका आता है मैथ जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल देते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल देते हैं। और उसके बाद आता है आपका चौथा इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, और एक आता है आपका इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। यानी कि जब आपका प्री होगा, इसमें 2 स्टेज होती है, एक तो होता है प्री और एक होता है मेंस। तो बात करते हैं प्री की। तो प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। और ये टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रेटजी है वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एक दिन में 2 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो तो काफी है, 2 या 3 भी काफी है। लेकिन आपको वो चीज डेली करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक तो होता है आपका मॉक टेस्ट, एक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आपको एक पैटर्न का पता लग जाता है कि हाँ, जो भी एग्जाम मैं दे रहा हूँ, सीजीएल का दे रहा हूँ, सीएचएसएल का दे रहा हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम में XYZ कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो वो पैटर्न इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होगा। अब कहने का मतलब ये है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये भी काफी बार रिपीट होते हैं। जैसे सपोज करिए 2 साल पहले जो क्वेश्चन आया होगा वो 2 साल बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। अब ये नहीं कि सारे रिपीट होते हैं, एक तो बीच में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी
कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें से 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहीं से मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उसके बाद बात करें मॉक टेस्ट की और प्रीवियस ईयर की, जब आप ये दोनों कर लेते हो उसके बाद आपको इसके अलावा और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर कह लीजिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और मॉक टेस्ट जब आप लगाओ तो आपको ये एनालिसिस करना है, जैसे आपने एक मॉक टेस्ट लगाया उसके बाद दूसरा लगाया तीसरा लगाया, तो अपनी जो गलतियां होती हैं उनको भी एनालाइज करना सीखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मेरे नंबर कहाँ घट रहे हैं और मैं मॉक टेस्ट में मेरे नंबर कहाँ कम हो रहे हैं। तो ये चीजें भी आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक सी बात है, आपको एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है सीजीएल के अंदर, दूसरा मॉक टेस्ट और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2 साल या 3 साल या मैक्सिमम 4 साल या 5 साल, लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पांच साल पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो इजीली। और जो आपका सिलेबस है पहले आपको वो कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं, या फिर आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो आप, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो इन 4 सब्जेक्टों में आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली आसानी से, जैसे कोई भी एप्लीकेशन है या फिर कोई भी ऐप है, वहां से जाके आप उसका बैच ले सकते हो और एनरोल कर सकते हो। मिनिमम फीस रहती है 200 या 300 रुपए इतनी रहती है। तो वहां से आजकल तो आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे फ्री भी मिल जाते हैं जो भी स्टडी मटेरियल होता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और चाहे वो मॉक टेस्ट हो, और वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके आपको इजीली मिल जाते हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मॉक टेस्ट है, जो सिलेबस है आपका, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जब आप किसी भी एग्जाम को फाइट करते हो या फिर किसी भी एग्जाम का आप पेपर निकालते हो या क्रैक करते हो। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन। इसमें आपको कम पढ़ना है, जितना आप कम पढ़ोगे और जितना उसको आप रिवाइज करोगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस जीके जीएस में ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो जीके जीएस में मेन जो काम है वो यही करना है आपको कि मटेरियल आपको कम रखना है, स्टडी मटेरियल, और कम से कम बुक रखनी है आपको, कम से कम नोट्स रखने हैं, और जितने भी नोट्स आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास है, उसको रेगुलर रिवाइज करते रहना है। उसके बाद बात करें किसकी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग और मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपकी स्पीड में क्या होता चला जाता है, इंक्रीजमेंट होता चला जाता है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो जो रीजनिंग है और जो मैथ है, इसमें आपको रेगुलरली क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जैसे मैथ में बोलते हैं कि 1 से 30 तक आपको क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, 1 से 50 तक आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए 1 से 50 तक, और क्या बोलते हैं, हाँ 1 से 30 तक क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, और आपको टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद जो फॉर्मूले होते हैं a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b + c का क्यूब, a + c का क्यूब, a + b + c का स्क्वायर। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं आपको वो याद करने और अप्लाई करके देखने हैं। ऐसे ही रीजनिंग में है, रीजनिंग में जैसे वेन डायग्राम वगैरह हो गए, या फिर कह लीजिए कोडिंग का क्वेश्चन हो गया, या कह लीजिए कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस आप कहां से करोगे, वो प्रैक्टिस करोगे आप मॉक टेस्ट से। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका रीजनिंग और मैथ दोनों स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में नंबर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी आप पढ़ते हो, जैसे सपोज करिए आप वोकैबुलरी कोई भी मीनिंग है, जैसे किसी भी चीज की मीनिंग है, जैसे सपोज करिए मैं बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की भी अलग मीनिंग हो सकती है, फार बोल सकते हो आप, दूरी। तो ऐसे कई वोकैबुलरी, एक ही वर्ड की कई वर्ड्स होते हैं, कई मीनिंग्स होती हैं, उन्हीं को वोकैबुलरी बोलते हैं।
तो वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर आप वोकैबुलरी कर लेते हो तो 50% इंग्लिश में ऑलरेडी पेपर आपका निकल जाता है। उसके बाद बचता है 50%, उसमें आपसे पूछे जाते हैं इडियम्स, फ्रेजेस और एक्टिव पैसिव वॉइसेस, और एक पूछा जाता है आपसे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप कोशिश करोगे पैसेज करने की, उतना ही आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली क्या होता चला जाएगा, बेटर होता चला जाएगा। तो जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इसमें आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए प्री वाले पेपर में कि 25 क्वेश्चन इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें और 25 इसमें, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके इसमें आने हैं पेपर में प्री वाले में, और 200 नंबर का ही पेपर होगा। मैंने आपको बताया जीके जीएस में क्या करना है। जीके जीएस में आपको सिंपली जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल है अभी फिलहाल, अब आपको कोई नई चीज नहीं खरीदनी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जीके जीएस में जितना आप रिवाइज करोगे चीजों को उतनी आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, और मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी जितना आप करते हो, प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चनों को, उतना आपका जो रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो जो इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट होता है वो मैंने बताया कि 50% तो उसमें वोकैबुलरी शामिल होती है, और जो 50% है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस और आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो जो कॉम्प्रिहेंशन है वही मैंने बताया, जो मॉक टेस्ट होते हैं आपके, जितना मॉक टेस्ट लगाओगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए उतना आपके कॉम्प्रिहेंशन क्या होते चले जाएंगे, बेटर होते चले जाएंगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, और इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि चाहे एसएससी का सीजीएल एग्जाम हो, चाहे सीएसएसएल एग्जाम हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एयरफोर्स का, नेवी का एग्जाम हो, या फिर बैंक का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, एक्चुअल में जो राइट डायरेक्शन वाली जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और पहले आपको सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद सेकंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाना है, और तीसरा फिर लास्ट में जब आप ये दोनों कर लेते हो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तब आप ये जब चीजें कर लेते हो, फिर उसके बाद ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये आपको कॉमन मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आपको हर एक एग्जाम में कॉमन मिलेंगे, ये चारों सब्जेक्ट। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो किसी भी एग्जाम के, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप इजीली अपना स्कोर चेक कर सकते हो मॉक टेस्ट लगाने के बाद, और आपको इससे काफी फायदा मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।